हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ और जितने भी टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ, यूपीएससी, सीएपीएफ, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे टॉपिक्स को कवर करती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, मतलब जो ऐसा एक पदार्थ किसी दूसरे चीज को आकर्षित कर सकता है उसे मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट की जो बिहेवियर है, उसकी जो बर्ताव है, मैग्नेटिज्म, अर्थ या फिर हमारी जो पृथ्वी जियो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, दिखाते हैं, उसको देखेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सारे क्या है इसके बारे में आज डिटेल्स में बात होगी। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक ऐसा चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं मतलब कि ये एक इसके जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, उसके चारों तरफ, अगर ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया रहेगा जिसके अंदर अगर कोई ऐसा मटेरियल आता है तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एरिया है इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनविजिबल है, इसे हम देख नहीं सकते, बट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी क्या है कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, इन सबको अपनी तरफ खींच सकते हैं और अदर जो मैग्नेट है उसे रिपेल कर सकते हैं, उसे बाहर की तरफ फेंक सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों को ये आकर्षित करते हैं, कुछ कुछ चीजों को ये बाहर फेंक देते हैं, विकर्षित करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 इससे बनते हैं एंड इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नो शेप। मतलब जो हम बार मैग्नेट देखते हैं या फिर ये हॉर्सशू मैग्नेट है या फिर कोई भी मैग्नेट है, वो हम अलग तरीके से बनाते हैं या फिर जो मिला हुआ है हमें उसको काट के बनाते हैं। अदरवाइज जो नेचुरल मैग्नेट है उसका कोई भी शेप नहीं है। ओके, तो मैग्नेट मेड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट एक टाइप का होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट एक टाइप का होता है। ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो आयरन, स्टील, कोबाल्ट, ये जो मेटल है, मेटालॉइड्स होते हैं, उन सब से बनते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट शेप्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की शेप डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है, ये सारे होते हैं। अगर कोई भी ऐसा मैग्नेट है लाइक दिस इज बार मैग्नेट, ये इसको अगर आप ऐसे एक धागे से बांध के, इस टाइप से बांध के ऐसे हिला देंगे, बांध के अगर इसको ऐसे रख दिया तो वो हॉराइजेंटल प्लेन में इस तरीके से मूव करता रहेगा। मतलब क्या है, ये कभी ऐसे ही आपने अगर ऊपर की तरफ कर लिया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इधर उधर थोड़ा सा घूमेगा, उसके बाद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके स्थिर हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो पॉइंट हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है उसे मैग्नेट का नॉर्थ कहा जाता है, और जो पॉइंट हमारे साउथ पोल की तरफ रहता है उसे मैग्नेट का साउथ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी मैग्नेट को हमने झुला दिया तो एक पोल उसके ऑलवेज नॉर्थ की तरफ पॉइंट रहेगा, एक पोल ऑलवेज साउथ की तरफ पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो पोल फेसिंग नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड पोल फेसिंग साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ हम कैसे देखते हैं, ये अगर हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ मतलब ये जो डायरेक्शन है ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है और ये अर्थ के साउथ पोल की तरफ है, तभी ये नॉर्थ और साउथ यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म मतलब क्या है? एक मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है इसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेट के एंड के पास सबसे ज्यादा है। मतलब ये अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ है, तो इस रीजियन पे जो मैग्नेट है उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। ये दोनों रीजियन पे सबसे ज्यादा होता है, और ये जो बीच वाला रीजियन है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एग्जैक्टली मिडिल में कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म जो इफेक्ट है हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के अराउंड आसपास कोई अगर ऐसा जगह है जिसके अंदर मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जैसे ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज ए मैग्नेट। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ कोई भी अगर लोहे का सामान रखते हैं तो ये अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, जितना पास रखते हैं उतनी जल्दी वो आकर्षित होते हैं। तो ये अगर जिस एरिया के अंदर मैग्नेट का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक कंडक्टर वायर है, इसका लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, ये एक वायर है, इसका लेंथ 1 मीटर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हमने 1 मीटर के एक वायर को इस तरीके से रखा, परपेंडिकुलर रखा, और ये जो वायर है इसके अंदर से यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आएगा उसे इंटेंसिटी कहा जाता है, उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो यूनिट है वो क्या है? ये है न्यूटन एम्पियर मीटर। ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो मैग्नेट है उसका डायरेक्शन अगर नॉर्थ इधर साउथ इधर ना हो, ये अगर साउथ ये अगर नॉर्थ हो जाए तो इंटेंसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? वेबर पर मीटर भी कहा जाता है। इसका तीसरा है टेस्ला। जो हम टेस्ला के गाड़ी देखते हैं ना, इलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, तो वो इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। ठीक है, तो जो यूनिट है उसका नाम है, अगर पूछा जाए व्हाट इज टेस्ला, तो टेस्ला इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी यूनिट है टेस्ला। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस के बारे में। लाइंस ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर दोज इमेजिनरी लाइंस। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है वो इमेजिनरी है, वो असल में नहीं देखता, बट उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? जैसे नॉर्थ के साइड से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड और धीरे धीरे वो जाके साउथ के तरफ होते हैं। सी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो सारे नॉर्थ से निकलते हैं एंड साउथ पे जाके ये मिलते हैं। और मैग्नेटिक नीडल्स जो होते हैं, नीडल्स कैसे होते हैं? इस तरीके का दिखते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, बीच में ऐसे घूमता रहता है। ये हॉराइजेंटल प्लेन में ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ये पॉइंट होके रहता है, और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जो है
ये अर्थ के एंगल के साथ 18 डिग्री एंगल पे रहता है। तो ये हमेशा ये मान लीजिए अर्थ है ऐसे, तो ये 18 डिग्री ऐसे थोड़ा सा घूम के रहता है। दिस इज 18 डिग्री। तो मैग्नेटिक नीडल के बारे में हमने देख लिया। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये ऑलवेज ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मेक ए सर्कल टू एंटर द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और ये पास कैसे करते हैं? पास थ्रू द इनसाइड ऑफ द मैग्नेट एंड रिटर्न टू द नॉर्थ पोल। तो ये यहाँ पे आके खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद ये ऐसे आते हैं मैग्नेट के अंदर से, फिर से नॉर्थ पोल, नॉर्थ का जो पॉइंट है वहां से निकल के साउथ पोल में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कोई भी दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। Where the magnetic field is strong, the lines of force are close together. तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स के लाइंस खूब बहुत ही पास पास है। जैसे यहाँ पे सबसे स्ट्रांग है, यहाँ पे बहुत पास है, और वही यहाँ पे जाके कितना बड़ा हो रहा है, ये जाके ऐसे घूमेगा, ये जाके और भी घूमेगा, और ये मिडिल में सबसे कम हो रहता है क्योंकि ये जो मिडिल है इसमें सबसे कम था। तो जितना इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है। द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्या होती है? जब ये यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही रहता है, ये पैरेलल रहता है और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। मैग्नेटिक मटेरियल में तीन टाइप के मटेरियल्स हमें देखने को मिलता है: डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक जो भी है इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो सकता है ऑपोजिट फील्ड में। मतलब ये अगर बार मैग्नेट एक रखा है तो सबसे पहले तो ये मैग्नेटाइज हो सकता है, और इसमें भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल ऐसे बन जाता है। ओके, तो एग्जांपल क्या है? जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड, सॉल्ट, वाटर, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। क्या वाटर हो सकता है मैग्नेटाइज्ड? यस, वाटर भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? ये जो पैरामैग्नेटिक है वो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख लिया तो वो बहुत ही स्लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक जो है ये डायमैग्नेटिक की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, पैरामैग्नेटिक उतने ज्यादा नहीं होते, और इसका जो मैग्नेटिज्म होती है ये सेम डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होती है। इसका एग्जांपल क्या है? प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन भी होती है। तो अगर पूछा जाए क्या ऑक्सीजन मैग्नेटिक मटेरियल है? यस, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होती है? ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बनते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, स्टील है, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब आते हैं एक दूसरा चीज को लेके, डोमेन क्या होते हैं। तो डोमेन बेसिकली क्या है? कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटॉम जो रहता है वो एटॉम बेसिकली मैग्नेट की तरह काम करता है, एंड देयर आर ग्रुप्स ऑफ इन्यूमरेबल एटम्स इन देम व्हिच आर कॉल्ड डोमेन्स। ये डोमेन्स जो है नॉर्मली 10⁻18 से 10⁻22 एटम्स तक होती है। मतलब इसका जो नंबर है ये बहुत ही ज्यादा है। तो डोमेन की वजह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये मैग्नेटिज्म, हाई मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो फेरोमैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा या फिर सबसे इस प्रॉपर्टी के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है?
क्योंकि ये डोमेन फॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होती है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक होता है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, और नीचे जो है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज आयरन एंड निकल इज 770 डिग्री सेल्सियस एंड 350 डिग्री सेल्सियस, 358। तो क्यूरी टेम्परेचर में क्या होती है? बेसिकली इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है तो वो पैरामैग्नेटिक होती है, और कोई ऐसा सब्सटेंस क्यूरी टेम्परेचर के नीचे फेरोमैग्नेटिक होती है। तो एक चीज हमें याद रखना है कि क्यूरी टेम्परेचर जो है हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। आयरन के लिए कुछ है, कोबाल्ट के, निकल के लिए कुछ है, कोबाल्ट के लिए कुछ है, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो सी दिस इज क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और क्यूरी टेम्परेचर जैसे ही कम था तो वो फेरोमैग्नेटिक था। ओके, और एक चीज हमें जानना है, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है, और जो स्टील होती है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन टेम्पोररी मैग्नेट के लिए, और स्टील परमानेंट मैग्नेट के लिए। नेक्स्ट एक चीज हमें जानना है, जियोमैग्नेटिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जैसे कि जितने भी ऐसे टर्म्स बने हैं वो लैटिन वर्ड से बने हैं। तो जियो का मतलब है जैसे जियोलॉजी, अर्थ रिलेटेड जो विज्ञान है उसे कहते हैं। तो वैसे ही जियो मतलब होता है अर्थ, एंड मैग्नेटिज्म मतलब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के वजह से हमारे यहाँ सोलर स्टॉर्म बनते हैं, ऑरोरा देखने को मिलता है, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये सारे बहुत ही फेमस होते हैं। तो वो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए है। अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन होती है वो भी इसी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। ठीक है, तो अर्थ जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और हमने अभी क्या देखा कि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल का अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल का अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल दोनों को रिपल्स करता है। ओके, तो अगर कोई भी मैग्नेट हमेशा नॉर्थ, मतलब उसके एक साइड नॉर्थ पोल की तरफ है, एक साइड साउथ पोल की तरफ है, तो मतलब क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेट है वो जैसे हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं उस दिशा में अर्थ की साउथ पोल है, जो हम साउथ पोल की तरफ देख रहे हैं उस दिशा में अर्थ की नॉर्थ पोल है। तभी जो हमारी बार मैग्नेट है वो चुंबक अर्थ के मतलब ये ऐसे साउथ होगी, तभी जो बार मैग्नेट है वो नॉर्थ की तरफ होगा, और जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ होगा। जैसे ये अगर बार मैग्नेट है, इसको हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल होता तो वो तो रिपल्स करना स्टार्ट कर देता ना। तो क्या होती है तो ये जो बार मैग्नेट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो नॉर्थ साउथ ऐसे रहता है, क्योंकि अर्थ की साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है, अर्थ की नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ है। तभी ये जो सिचुएशन बना हुआ है ये एग्जिस्ट करता। अदरवाइज दोनों साउथ अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो तो रिपेल करेगा एक दूसरे को दूर कर देगा। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई भी प्लेस में किस तरीके से पता चलता है? डिक्लाइनेशन एंगल, डीप एंगल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन आपको बस नाम याद रखना है। डिक्लाइनेशन एंगल क्या है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, तो ये डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है, डिक्लाइनेशन एंगल, एंगल ऑफ डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है बहुत ही कम है, इसका वैल्यू है 0.4 गॉस या फिर 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला
ओके, डीप एंगल क्या होती है? डिक्लाइनेशन एंगल बेसिकली क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये है अर्थ की नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड और ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन एंगल। एंगल ऑफ डीप क्या है? द एंगल दैट द एंटायर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। ये क्या होती है? तो ये क्या होती है, जो दोनों के बीच में ये हॉराइजन के साथ हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो जो एंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, मतलब उसका वैल्यू हर एक जगह पे अलग अलग होती है। अप्रोक्सीमेटली ये है, बट एक्चुअल जो वैल्यू है वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो आज के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उस साइड में अर्थ की मैग्नेटिक साउथ पोल है। मतलब अर्थ की जो मैग्नेट है वो नॉर्थ की तरफ साउथ बना हुआ है, साउथ की तरफ नॉर्थ बना है। अर्थ की जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से थोड़ा सा दूर है, और जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल से थोड़ा सा दूर है। ओके, तो बस इतना आपको ध्यान रखना था। एग्जाम्स के लिए मैग्नेटिज्म में बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये फिर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उसमें भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज एग्जाम्स में कभी कभार जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।